हेलो एवरीवन। आज हम हॉस्टल वायरिंग देखेंगे। हॉस्टल वायरिंग में हम पर्टिकुलर टू वे स्विच का यूज करेंगे और एक वन वे स्विच का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये स्विच ले दिया, इनको मैं ऐसे करता हूँ। ये नॉर्मली हॉस्टल वायरिंग सबकी सेम होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास जो हमारा वार्डनर होता है, मतलब जो हॉस्टल में जो मेन अथॉरिटी होती है, वो चाहे तो वो सारी लाइटें ऑपरेट कर सकता है जो हमने बंद कर रखी है। तो यहाँ पे 3 स्विच के लिए मैं 3 लैंप लगाऊंगा और तीनों लैंप का जो कनेक्शन होगा वो पैरेलल में होगा। ठीक है, अब एक मेन स्विच रहेगा। तो यहाँ देख लेता हूँ मुझे स्विच मिल रहा है या नहीं। स्विच मिलना चाहिए, स्विच पुश बटन। तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल स्विच मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं इसी का एक मेन स्विच की तरह ऑपरेट करूंगा। ठीक है, ये मेन स्विच होगा मेरा। अभी आप समझ जाइएगा मेन स्विच क्या होता है। तो मैं इसको कनेक्शन देता हूँ। सबसे पहले मैं न्यूट्रल प्रोवाइड करता हूँ। एक सेल भी लेना पड़ेगा मुझे, सेल के बगैर तो काम नहीं चलेगा ना, तो इसको कट करते हैं। एक सेल ले लेता हूँ। सेल ये रहा हमारे पास। पता नहीं इसका साइज इतना बड़ा क्यों, बट ठीक है कोई बात नहीं। सेल को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। जो न्यूट्रल है वो उठाता हूँ यहाँ से, और न्यूट्रल सबसे पहले इसमें डालता हूँ। इसमें डालने के बाद ठीक है, यहाँ से डालने के बाद फिर यहाँ से ठीक है। अब न्यूट्रल दोबारा तो मैंने दूसरा, फिर यहाँ से थोड़ा इसको ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, फिर यहाँ से फिर क्लिक करता हूँ डबल, फिर इसे ऐसे करता हूँ। ये न्यूट्रल लूपिंग कर रहा हूँ मैं। लूपिंग का मतलब क्या है, एक ही वायर से मैं न्यूट्रल सबको दे रहा हूँ। तो न्यूट्रल लूप कर दिया मैंने। अब फेस के लिए मैं करता हूँ। फेस के लिए मैं रेड वायर यूज करूंगा। बेसिक स्टैंडर्ड को लेके चलना है। रेड वायर मैं इसके सेंटर में दूंगा जितने भी टू वे स्विच होंगे। टू वे स्विच के बारे में पता होना चाहिए बेसिक। उसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, तो मैंने सबको दे दिया। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले को सबको आपस में शॉर्ट कर दूंगा। देखिए मैं करता हूँ। मैं इसके लिए कलर दूसरा यूज करता हूँ, येलो यूज कर लेता हूँ। यहाँ से उठा के इस पे लेके आया। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ से उठा के इस पे से इस पे लेके आया। परफेक्ट। अब यहाँ से उठा के और उसके बाद मैं यहाँ से एक और कलर यूज करता हूँ, ब्लू यूज करता हूँ। ये ब्लू, देखिए वो आपकी इच्छा है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं ब्लैक को छोड़ के। ब्लैक और ग्रीन को भी यूज नहीं करते हैं सप्लाई के लिए कभी भी। तो इस बात का, यहाँ पे मेरे पास वन वे स्विच नहीं था इसलिए मैंने टू वे का यूज किया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैं कर सकता हूँ टू वे का भी यूज, कोई ऐसा नहीं कि मना ही कर दे मुझे कोई। ठीक है, अब टर्मिनल से देना है। इसको मैं यहीं से दे दूंगा और कलर ऐड करता हूँ मैं। कनेक्शन के लिए हमें कलर कोडिंग का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। न्यूट्रल फेस अगर शॉर्ट हो गया तो करंट इंफिनिटी चला जाएगा। अब क्या, यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से ऑपरेट करूंगा ना तो सारे लैंप अपने आप ऑपरेट हो जाएंगे। मान के चलिए मैं सबको बंद कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नीचे करूंगा। अभी देखते हैं। देखिए अभी क्या है, सारे लैंप ऑफ है। मैंने इसको ऑन किया, ये ऑन हो गया। बैटरी की वैल्यू चेंज करता हूँ मैं। बैटरी कम तो इससे ग्लो दिख नहीं रहा आपको। देखिए ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, और ये ऑन हो जाना चाहिए। इस लैंप को क्या हो गया, न्यूट्रल जा रहा हूँ, न्यूट्रल सभी पर पहुंच रहा है, जल क्यों नहीं रहा ये। देखिए एक बार चेक करते हैं इस लैंप को क्या हो गया। तो यहाँ से हम न्यूट्रल उठाएंगे। यहाँ से न्यूट्रल उठा के इसमें देंगे, इसको ब्लैक करेंगे वरना फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर यहाँ से न्यूट्रल उठाए, उठा लेंगे न्यूट्रल सब। न्यूट्रल उठा के इस लैंप के साथ दिया।
परफेक्ट। इसको मैं साइड करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करता हूँ और फिर जो मेरा रेड वायर है, रेड लूँगा, जो रेड वायर है वो बीच में लगेगा। तो यहाँ सब हो गया, थोड़ा इतना ही चाहिए अपने को। तो यहाँ से मेरा लैंप ये अभी भी नहीं जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है? मेरा न्यूट्रल पहुँच गया यहाँ से। मुझे लगता है इसका कनेक्शन सही नहीं हुआ है। ओके, कनेक्शन चेक करते हैं एक बार। इसको मैं डिलीट मारता हूँ। कनेक्शन सही नहीं हुआ। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ, इसको यहाँ पे देता हूँ पहले, ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे देता हूँ, कनेक्शन हो गया। इस वायर को मैं रेड नहीं छोड़ता हूँ, अच्छा नहीं लगा रेड, तो मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ और इसको भी ब्लू कर लेता हूँ। तो आपने देखा जैसे इंटरनल कनेक्शन नहीं हुआ था, इसके कारण लैंप नहीं जल रहा था। अब चला के चेक करते हैं। तो हमारे तीनों लैंप ऑन है। अब मैं तीनों को ऑफ कर देता हूँ। तीनों को ऑफ कर दिया मैंने। अब जब ऑस्ट्रल वार्डनर आएगा तो वो क्या करेगा, वो ऑन कर देगा तीनों को। अब तीनों को उसने ऑन कर दिया। मेरे ऑन करने का ये देखिए, अब क्या है, उसने ऑन कर दिया। अभी यहाँ से तो मैं एक मिनट इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं इसको इसमें शॉर्ट करता हूँ। अब देखिए क्या होगा। अभी क्या है, मान के चलिए ये कंडीशन ये है, तो सबसे पहले हमारी ये हमारा नॉर्मल ऑफ कंडीशन है। इसमें हम लाइट को अपने रूम में ऑफ कर रखा है। हम मैनुअली एक को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तीसरे को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी हमारा तीनों लैंप ग्लो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए इस कंडीशन पे मान के चलिए हमने रात को लाइटें बंद कर दी और हमारा ऑस्ट्रल वार्डनर आया। तो ऑस्ट्रल वार्डनर क्या करेगा, एक स्विच को ऑपरेट करेगा और सारी लाइटें चल जाएगी, चालू हो जाएगी। अगर हम चाहेंगे ना तो भी हम इस लाइटों को बंद नहीं कर सकते हैं, देखिए। लेकिन वो चाहे तो बंद कर सकता है, लेकिन वो बंद नहीं कर सकता, वो बस ऑन कर सकता है, क्योंकि आपने यहाँ से ऑन कर दिया। तो आपको यहाँ से पहले बंद करना पड़ेगा। अब नहीं बंद करो तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। ये बाईपास हो गया स्विच, ठीक है। मैंने टू वे स्विच को सिंगल वे की तरह यूज कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। और यहाँ से बाईपास करने का मतलब क्या है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ पिंक। तो मैंने बाईपास कर दिया, यहाँ से मैं सबको ऑपरेट कर सकता हूँ। और यहाँ जैसे ही मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा तो कोई भी स्विच काम नहीं करेगा यहाँ का, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑस्टल वायरिंग। और ये टू वे स्विच का यूज किया गया, मैंने 3 लैम्प के लिए 3 टू वे स्विच यूज किया और ऑस्टल वार्डनर के लिए एक अलग से 1 वे का यूज किया है। मेरे पास यहाँ 1 वे नहीं था, इसलिए मैंने 2 वे का यूज किया। अब इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं एलईडी डायोड कितनी लगी थी, 3 लगी थी, और स्विच कितनी लगी है। देखिए अब आपको टू वे स्विच का सिंबल पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड सिंबल है, तो आपको ऐसा ही ड्रॉ करना है। हाँ, सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे आपको मैंने कनेक्शन यहाँ देखे, अपने कनेक्शन सिंपल कनेक्शन है। जैसे सिंपल कनेक्शन है वैसे अगर आप सिंपल कनेक्शन करेंगे तो वो स्विच भी इजी टू अंडरस्टैंड होगा आपके लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। और आपको इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस ये मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ कि डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा स्टैंडर्ड। और आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे किस में जुड़ेगा। नॉर्मली हमें न्यूट्रल सभी लैंपों को दे देना है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो स्विच में जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो थोड़ा आप इसे 1-2 बार देखिएगा, और मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने कलर कोडिंग का अच्छे से यूज किया है। और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आगे देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।